Hello guys, today I will discuss about the एंडोस्पर्म। आज मैं जो है एंडोस्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। एंडोस्पर्म क्या होता है और इसके टाइप्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है क्या किए थे कि एंडोस्पर्म कैसे फार्मेशन होता है, यह सब चीज़ें आपको मैं डिस्कस किया हूँ। और मेल और फीमेल गैमेट का फार्मेशन हो जाता है तो इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है एक ट्रिपलेट न्यूक्लियाई सेल का फार्मेशन होता है। ट्रिपलेट न्यूक्लियस का फार्मेशन होता है जिसे प्राइमरी एंडोस्पर्म कहते हैं। कैसे होता है यह चीज़ें आपको मैं पहले बताया हूँ। मान लीजिए कि यह कोई ओव्यूल है या ओवरी है, यह है। यहाँ पे आपका एंटीपोडल सेल होता है, यहाँ पर एग होता है, यहाँ पर आपका सिनर्जिट हो गया और यहाँ पर फीमेल गैमेट एग होता है। तो इसमें क्या होता है कि यह आपका है ओव्यूल या फीमेल गैमेट कोई वो है आपका ओवरी में, जो है ओव्यूल पाया जाता है। तो यहाँ से जो है एक पॉलन ग्रेन जो है एंट्री करता है तो इसमें 2 मेल गैमेट का फार्मेशन होता है। अब यही 2 मेल गैमेट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपका यहाँ पर चला आएगा। यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। मतलब इसमें 2 न्यूक्लियाई होता है, 2 न्यूक्लियाई होता है, इसीलिए इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल। ओके गाइस, तो इसमें जब यह 2 न्यूक्लियाई अंदर की ओर जाएगा, यह जो है पॉलन ग्रेन है, पॉलन ट्यूब के द्वारा ये दोनों न्यूक्लियाई 2 मेल गैमेट जब अंदर चला जाता है, या मान लीजिए कि यहाँ पे चला आया किसी के द्वारा, तो इसमें से 1 न्यूक्लियस फ्यूज इससे करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस से 1 जो है फीमेल गैमेट एग से फ्यूज करेगा। मान लीजिए फीमेल गैमेट एग से फ्यूज कर रहा है, यहाँ पर आपका फीमेल गैमेट एग है और यह क्या है आपका सेकेंडरी 1 मेल गैमेट से। इन दोनों से फ्यूज करने के बाद इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी, इसको हम क्या कहते हैं आपका 1 मेल गैमेट कहते हैं, मेल गैमेट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस है, या मान लीजिए सपोज करिए क्या है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ठीक। तो इसमें जो है 2n न्यूक्लियाई होता है, 2 न्यूक्लियाई होता है। ओके गाइस, 2 न्यूक्लियाई होता है। इसमें क्या होता है, 1 न्यूक्लियाई होता है। तो इन दोनों में जब फ्यूजन होगा तो एक जो है प्राइमरी सेल का फार्मेशन करेगा, प्राइमरी सेल का फार्मेशन करता है, प्राइमरी सेल का फार्मेशन करता है, जिसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म। इसलिए प्राइमरी एंडोस्पर्म इसको कहते हैं क्योंकि इसके जो ये प्राइमरी जो सेल होता है इसके एडवांस करैक्टर होते हैं। इसमें वह क्षमता होता है, हैव ए कैपेबिलिटी टू कंटिन्यूअस ग्रोथ। इसमें जो है कंटिन्यूअस ग्रोथ करने की क्षमता होती है, कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन, ग्रोथ एंड डिवीजन करने की क्षमता होती है। और ये ग्रोथ एंड डिवीजन करके जो है क्या करता है, प्राइमरी सेल का फार्मेशन करेगा, प्राइमरी सेल से न्यूमरस सेल का फार्मेशन करेगा। यह क्रिया आपका जो है इसी में होता है, एम्ब्रियो सैक में होता है, एम्ब्रियो सैक में यह क्रिया होता है। अब इसके बाद यह जो है यह आपका यह 1 मेल गैमेट जो है, यह 1 मेल गैमेट, यह जो है अदर आपका यह है, यह इसे फ्यूज करेगा। ये दोनों, यह जो है आपका फीमेल गैमेट एग है और यह अगला क्या है आपका अदर मेल गैमेट है, अदर मेल गैमेट है। तो दोनों में फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है, मतलब डिप्लॉयड सेल बनता है। यह डिप्लॉयड 2n होता है, यह ट्रिप्लॉयड आपका हो जाता है, यह प्राइमरी सेल 3n हो जाता है, ठीक।
अब ये दोनों ये डिवाइड एंड रीडिवाइड करके एम्ब्रियो का फार्मेशन करता है। इसके बारे में मैंने डिस्कस आपको किया हूँ। यह एम्ब्रियो का फार्मेशन कर देता है और यह तीनों मिला के हम इसको क्या करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसको क्या करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। इसको क्या करते हैं हम, डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। और यह डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय द यस जी नावास्चिन ने खोज किया था। यस जी नावास्चिन ने डिस्कवर किया था। यस जी नावास्चिन ने 1898 में जो है नावास्चिन ने ये डिस्कवर किए थे इन्हें फ्रिसिलेरिया प्लांट में। फ्रिसिलेरिया प्लांट में इन्होंने डिस्कवर किया था, किसने। और अब क्या होता है, यह जो है आपका प्राइमरी सेल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। तो यह जो है आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस को यहाँ पे जो होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यह फ्यूजन होता है तो यह जो है आपका प्राइमरी सेल का फॉर्मेशन करेगा। यह प्राइमरी सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर इंडो स्पर्म। मैच्योर इंडो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब यह है मैच्योर इंडो स्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस के अरेंजमेंट या सेल वॉल के अरेंजमेंट पर इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेल्यूलर और आपका जो है हाइलोबियल। ओके गाइस जी, आपका हो गया। अभी मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो मैं समझा रहा था, प्रीवियस लेक्चर जो दिए थे, जो वीडियो बनाए थे, उसमें जो है फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वह दिखाया गया है आपको उसमें। और जो है इसके बाद आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हाँ ये आखिर वीडियो बना है तो कहाँ से कब कैसे स्टार्ट हुआ है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था और सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूजन कैसे होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और प्राइमरी सेल का फॉर्मेशन कब कैसे होता है यह हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देखिए गाइज, आपको यहाँ पर जो है ये सभी चीज़ें एम्ब्रियो सैक में पाया जाता है ये। और यह जो है 2 मेल गैमेट यहाँ पर बनता है, यह एंट्री करेगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है यह चीज़ें मैं बता चुका हूँ, क्या क्या प्रोसेस होता है सब चीज़ें डिस्कस हो गया है, प्रीवियस वीडियो आप देखिए। फिर इसके बाद यह एंट्री कर जाएगा 2 मेल गैमेट्स। जब 2 मेल गैमेट एंट्री कर जाएगा तो 1 मेल गैमेट फ्यूज करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैं दिखाया हूँ उसी को बाहर करके। अगर हम इसको बात यहाँ देखते हैं तो यह आपको यहाँ पर दिखाई क्लियर होगा। तो ये दोनों फ्यूज करके यहाँ आपका आ गया, दोनों फ्यूज के अदर मेल गैमेट एक फॉर्मेशन क्या करेगा, डिप्लॉयड सेल जिसे हम जाइगोट कहते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन करते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। और यह डिप्लॉयड होता है जो सेल होता है। इसके बाद यह जो है अदर न्यूक्लियस जो फ्यूज करेगा, यहाँ पर देखिए यह जो है यह फ्यूज करके यहाँ फ्यूज कर रहा है ना, यहाँ फ्यूजन हो रहा है। तो ये जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर रहा है, तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। यह 1 न्यूक्लियस, इसे ट्रिप्लॉयड न्यूक्लिया इसको कहते हैं, 3N कहते हैं। तो यह फार्मेशन करके एक प्राइमरी सेल का फार्मेशन करेगा जिसके अंदर है वे कैपेबिलिटी टू कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डिवीजन। ग्रोथ एंड डिवीजन करने की क्षमता, इसमें कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डिवीजन की क्षमता रहता है। और यह प्राइमरी सेल का फार्मेशन करेगा जो ट्रिप्लॉयड सेल होता है, ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियाई इसमें पाया जाता है। इसीलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन भी इसको कहते हैं। और यह प्राइमरी सेल ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियाई ट्रिपल फ्यूजन होता है। इन दोनों फ्यूजन को, यहाँ पे जो फ्यूजन हो रहा है और एक यहाँ पे हो रहा है, इन दोनों फ्यूजन को मिला के हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक। और यह क्रिया किस में होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। यह मोस्ट एडवांस कैरेक्टर है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यह चीज़ें होता है, आपका डबल फ्यूजन होता है, एक डिप्लॉयड फ्यूजन होता है, एक ट्रिप्लॉयड फ्यूजन होता है। दोनों को मिला करके हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब डबल फर्टिलाइजेशन आपका फॉर्मेशन होगा तो इसके बारे में डिटेल स्टडी किसने किया था, यह जी नावास्चिन।
यह जीन नावास्चिन ने डिस्कवर किया था। और यह जो है फ्राटिलेरिया नामक प्लांट में, फ्राटिलेरिया या फ्रेचिलेरिया इसको हम पढ़ते हैं, प्लांट में डिस्कवर किए थे और 1898 में, 1898 ईस्वी में इसको जो है नावास्चिन ने डिस्कवर किए थे। ओके गाइज, ये डबल फर्टिलाइजेशन अगर आपका आता है तो आप ऐसे जो है एक्सप्लेन करके, आप फिगर बना के आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म। Endosperm, the fusion of the one male gamete to the secondary nucleus to form a primary cells which have a capability to continuous growth and division to formation of the primary endosperm. Primary endosperm are divided and redivide to formation of the mature endosperm. Mature endosperm have a consist of the nutritive tissue. यह न्यूट्रिशन स्टोरेज का काम करता है और सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स वगैरह सब इसमें जो है स्टोर होता है, जो पूरे जो है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो की जर्मिनेशन या सीड के फार्मेशन या तो फिर उसके बाद सीड जर्मिनेशन में इसका जो है उपयोग होता है, यूज होता है इस एनर्जी का। ओके गाइस, तो यह आपका इंडोस्पर्म हो गया। इंडोस्पर्म में क्या होता है कि न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है विच आल्सो डेवलप फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द सेकेंडरी न्यूक्लियस विथ वन मेल गैमेट्स टू फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी सेल्स इज नोन एज इंडोस्पर्म। इसको हम इंडोस्पर्म भी कहते हैं। और यह जो है डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है। कैसा होता है? डबल फर्टिलाइजेशन का यह प्रोडक्ट होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का यह क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया ना। अब यह क्या होता है? यह मान लीजिए यह आपका वन मेल गैमेट या सेकेंडरी न्यूक्लियस है, दोनों में फ्यूजन हो गया है। सेकेंडरी तो फार्मेशन क्या करेगा? ट्रिप्लॉइड सेल का फार्मेशन करेगा। ट्रिप्लॉइड सेल का फार्मेशन करेगा जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल कहते हैं। और इस प्राइमरी सेल में हैव ए कैपेबिलिटी टू फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी इंडोस्पर्म। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन करेगा। और प्राइमरी इंडोस्पर्म जो है आपका डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर इंडोस्पर्म। मैच्योर इंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही मैच्योर इंडोस्पर्म आर अकर्स इन द नियर अबाउट ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट के सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। और यह एक तरफ से फॉर्मेशन आफ्टर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर होता है। ओके गाइज, और यह कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है। ट्रिप्लॉइड इन नेचर का होता है। और यह आफ्टर रिजल्ट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन। ओके गाइज, और यह एंडोस्पर्म इज स्टोरेज टिश्यू व्हिच आल्सो नोन एज स्टोरेज टिश्यू which is known as स्टोरेज। यह स्टोरेज टिश्यू होता है और इसमें जो है यह कैपेबिलिटी होता है कि सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स etc आदि सब्सटेंस आर आल्सो स्टोर इन दिस प्लांट में, इन दिस इंडोस्पर्म्स। चीज़ें हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। और ये सीड, सभी सीड में जो है इंडोस्पर्म पाया जाता है। ओके गाइज, ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर इंडोस्पर्म को 3 भागों में डिवाइड किया गया है।
ये समझ में आ गया ना। ये डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ऑब्टेन होता है ट्रिप्लॉइड सेल होता है। ट्रिप्लॉइड सेल जो है फॉर्मेशन करेगा प्राइमरी सेल प्राइमरी इंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगा। अब यही अब प्राइमरी इंडोस्पर्म आर डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर इंडोस्पर्म और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन। नावास्चिन ने इसके बारे में स्टडी किए थे। और ट्रिप्लॉइड इन नेचर का होता है विच आर ऑल्सो नोन एज स्टोरेज टिश्यू इसको कहते हैं। और सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट फैट लिपिड प्रोटीन आर ऑल्सो स्टोरेज होता है। द फ्यूजन ऑफ द वन मेल गैमेट्स with the secondary nucleus to formation of the primary cell which have a capability to growth and division to formation of the mature endosperm सेल का फॉर्मेशन करता है। ओके गाइज, ये आपका इंडोस्पर्म हो गया। अब इसके बाद जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको टाइप ऑफ द इंडोस्पर्म। टाइप ऑफ द इंडोस्पर्म। टाइप ऑफ द इंडोस्पर्म। अब इसके बाद आपको पढ़ाएंगे टाइप ऑफ इंडोस्पर्म। टाइप ऑफ द इंडोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ development of mode of the development on the basis of development of mode या mode of the development on the basis of the mode of the development that the endosperm are divided into three types. The endosperm are divided into three types. फर्स्ट है आपका न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेकेंड है आपका क्या सेल्यूलर इंडोस्पर्म, थर्ड है आपका हेलोवियल इंडोस्पर्म। ओके गाइज, फर्स्ट है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेकेंड है सेल्यूलर इंडोस्पर्म, थर्ड है हेलोवियल इंडोस्पर्म। ओके 1 2 3 ये आपका हो गया। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, चलते हैं डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। अब देखिए यह क्या होता है, एक बार इसको ध्यान देखिए। दिस इज ए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द इंडोस्पर्म। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द इंडोस्पर्म। कॉमन टाइप मतलब सभी फैमिली में सबसे ज़्यादा, मोर नियर अबाउट 80% फैमिली में न्यूक्लियर टाइप ऑफ द इंडोस्पर्म आर आल्सो अकर्स। ओके, नियर अबाउट 80% फैमिली या जीनस स्पीशीज ऑफ द एंजियोस्पर्म पाया जाता है। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म में मोस्ट कॉमन टाइप होता है। 80% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यह पाया जाता है, अकर होता है। यह जो है आपका जो है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द इंडोस्पर्म होता है। इसमें क्या होता है कि जब न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, द न्यूक्लियस आर डिवाइड बाई फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर का जो डिवीजन होता है वह फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टू फार्म मेनी न्यूक्लियाई।
मेनी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। टू फॉर्म मेनी न्यूक्लियाई and wall appear and then wall appear। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो ट्रिपल न्यूक्लियाइड मतलब प्राइमरी न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हो जाता है और डिवाइड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन उसी में पाया जाता है जिसमें वाल अपीयर नहीं होता है। और लार्ज नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई आर आल्सो प्रेजेंट फॉर्मेशन, लार्ज नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई आर आल्सो प्रोड्यूस, देन हैव ए वाल अपीयर। इसके बाद जब लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है तब इसमें वाल अपीयर हो जाता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दिस इज ए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है। यह 80% फीमेल ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया, फैमिली ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। न्यूक्लियस डिवाइड एंड डिवाइड बाय द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई which later on wall appears। ओके, लेटर ऑन वॉल में ऐसे इंडोस्पर्म को हम क्या कहेंगे? सच टाइप ऑफ द इंडोस्पर्म इज नोन एज न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। द वॉल अपीयर सेंट्रीपिटल, द वॉल अपीयर सेंट्रीपिटल द वॉल अपीयर सेंट्रीपिटल कंडीशन, मतलब कि पेरीफेरी टू सेंटर की ओर इसमें जो है वाल का अपीयर होता है। ये कैसा होता है? वाल का अपीयर कैसे होता है? पेरीफेरी टू सेंटर की ओर, वाल का अपीयर पेरीफेरी टू सेंटर की ओर सबसे ज़्यादा यह जो है फैमिली में पाया जाता है। जैसे आपका एग्जांपल हो गया मालवेसी, कुकुरबिटेसी, जंगलाडेसी, इन सब फैमिलियों में यह सबसे ज़्यादा यह पाया जाता है। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, आप लोगों से डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है। यह फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? मान लीजिए कोई एक एम्ब्रियो सैक है। ओके गाइज, यहाँ पर आपका ऐसे आप थोड़ा सा लेयर बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। अगर हम इसमें जो है वो करते हैं, इसमें कुछ सेल यहाँ पर आप दिखा दीजिए। ओके गाइज, यहाँ पर भी कुछ सेल, ये आपका एक एम्ब्रियो है, क्या फीमेल गैमेटोफाइट है। तो इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे फ्यूजन हो गया है और जो है प्राइमरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया है। कौन सा सेल है? प्राइमरी इंडोस्पर्म, प्राइमरी सेल और प्राइमरी इंडोस्पर्म आर प्रोड्यूस। अब क्या होगा कि इसमें जो है कंटिन्यू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। ओके गाइज, इसमें कंटिन्यू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। देन लेटर ऑन वॉल अपीयर्स, देखिए ये आपका हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डेवलप हो जाता है। यहाँ पर ये बना लीजिएगा 2-3। तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का डेवलपमेंट हो जाता है। द न्यूक्लियस डिवाइड बाई फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इसको ऐड कर लिया। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ये आपका है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट,
then have a large number of nuclei occur all around the area. They'll have a large number of the nuclei are also occur. A center have a vacuole appear. Then have a slowly wall appear. Periphery to center की ओर, move to periphery to center. Slowly wall appear, move to periphery. यहाँ पर यह है wall appear. This is a wall appear. This is a nuclear endosperm. Okay guys, this is a nuclear endosperm. Here fill. This is a nuclear endosperm. This is a nuclear endosperm. This is a nuclear endosperm. 1, 2, 3 and 4. दिस इज ए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. क्या होता है इसमें जो सेकेंडरी न्यूक्लियस का फार्मेशन हो जाता है, ट्रिपल न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म का फार्मेशन हो जाता है, तो इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है. द न्यूक्लियस डिवाइड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टू फार्मेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई देन वाल अपीयर. देखिए यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बन गया इसमें, तब वाल अपीयर होता है. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब यही होगा वाल. अब यहाँ पे वैक्यूल भी अपीयर हो जाता है, तो वैक्यूल क्या करता है, न्यूक्लियस इसको पुश करता है, न्यूक्लियाई को पुश करता है से पेरीफेरी की ओर. तो वाल अपीयर फ्रॉम द सेंट्रीपिटल कंडीशन होता है. सेंट्रीपिटल का मतलब होता है पेरीफेरी टू सेंटर की ओर वाल अपीयर होता है. तो यह लार्ज नंबर ऑफ द एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. फिगर शोइंग न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ओके गाइज, ये आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है. इसके बारे में आपका यह जो है, ये आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यह न्यूक्लियाई ट्रिपल फ्यूजन के बाद यह फार्मेशन हो जाता है. मतलब कि मेल गैमेट और जो है मेल गैमेट और जो है फीमेल गैमेट एक से मेल gametes and one male gametes fuse with the secondary nucleus to formation of the primary endosperm. प्राइमरी सेल का फॉर्मेशन होता है. अब यह प्राइमरी सेल जो है कन्वर्ट किस में होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है. अब इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, तो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है. और जब लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बन जाता है तो इसके सेंटर में एक वैक्यूल अपीयर हो जाता है. वैक्यूल क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूक्लियस को पुश करता है पेरीफेरी की ओर, इसको इधर पुश करता है. और फिर इसके बाद जो है वाल धीमे धीमे सक्सेसिव होने के बाद, डिफ्रेंशिएशन मैचुरेशन होने के बाद इसमें वाल का अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है. फ्रॉम द सेंट्रीपिटल कंडीशन, पेरीफेरी टू सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल कंडीशन के रूप में वाल अपीयर हो जाता है. साइटोकाइनेसिस क्रिया होना स्टार्ट हो जाता है. इस प्रकार यह जो है मैच लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बन जाता है. और यह आपका जो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है. सेकेंड आपको हम डिस्कस करते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म. सेकेंड क्या है, cellular endosperm are mostly occur in the डाइकॉट प्लांट में यह पाया जाता है. मोस्टली अकर इन द डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है.
यह नियर अबाउट 72 फैमिली में पाया जाता है। 72 फैमिली में पाया जाता है ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। 72 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के 72 फैमिली में यह आपका जो है पाया जाता है, अकर होता है। और यह जो है इसका फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि वन न्यूक्लियाई डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द वाल्स। वन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद तुरंत जो है वाल का फॉर्म, जैसे कि यह आपका बन गया, मान लीजिए या सपोज करिए कि आपका जो है वह बन गया है, यह आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है, या आपका प्राइमरी, इसमें जो है ट्रिपल न्यूक्लियाइड वाल फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें जब डिवीजन होगा, 2 सेल बनेगा, तो यह वाल तुरंत अपीयर होगा। जब वाल अपीयर होगा तो फिर नेक्स्ट बनता जाएगा और वाल अपीयर होता जाता है। इस प्रकार जो है सेल्यूलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेल्यूलर एंडोस्पर्म के मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो इससे जो है आपका